मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसकी पहल की थी पाकिस्तान ने। जिसने ये लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। इनको बोलेगा कि कीप क्वाइट, बैठो, आसिम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में, हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको लगा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वापस दोबारा ठोक देंगे तालिबान। ये देखिए साहब कि अगर मुझे बगराम एयरबेस नहीं मिला तो फिर बहुत कहर बर्पा होगा, फलाना ढिमका। इसी के कहने पर तो पाकिस्तान वहां पे अटैक कर रहा है अफगान्स को, मासूम अफगानों को मार रहा है। किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। एक बार ईरान जो है वो एक नॉर्मल स्टेट बन गया, उसके बाद पाकिस्तान की किसी को क्या जरूरत है? हाँ, किसी को गुलाम खरीदने का शौक है तो पाकिस्तान जा सकता है। 100% टैरिफ और 35 और 40% टैरिफ में लगा रहा हूं, ये सस्टेनेबल नहीं है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। वो जानता है कि बिना चीन के ये सांस नहीं ले पाएगा। लगाओ ना यार, आप ये सब क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबल नहीं? आप लगाओ 500%। चाइना आपके पैर पड़ रहा है। ये ज़ेलेंस्की को बुलाता, उसको अरेस्ट करवा के हाथ पैर बांध के पुतिन के सामने पेश कर देता कि ये आपका मुजरिम है, ले जाओ उसको रशिया अपने साथ। ये एंकरेज अलास्का में जो समिट हुआ था वहां पे कर देता है। ये तो इसकी चलती नहीं है, इसकी मजबूरी है। हमास वहां पे कह रहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, इजराइल कह रहा है उठा के देखो। और ये दोस्तों वो सीज फायर है जिसके बारे में ट्रंप कह रहा था कि अब तो मुझे नोबेल प्राइज दे दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ज़ल्मा खलीलजाद और अब्दुल गनी बरादर। दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब अफगान तालिबान ने और अमेरिका ने एक डील साइन करी थी, द दोहा अकॉर्ड्स। दोहा अकॉर्ड्स के चलते अमेरिकन छोड़ गए और तालिबान आ गए। यानी कि जो काबुल की कुर्सी थी वो वापस तालिबान के हाथ 20 साल के बाद अमेरिकन दे के चले गए। ज़ल्मा खलीलजाद इज अ वेरी फेमस अमेरिकन डिप्लोमेट। और दोस्तों ये फोटोग्राफ हमने लगा रखी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि टाइम मैगजीन में जब ये फोटो इसकी छपी थी डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया इसलिए मैंने यही फोटो यहां पे आज लगा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, डू अंडरस्टैंड पाकिस्तान अटैक्ड। ट्रंप नाउ क्लेम्स अफगान क्लैश वुड बी एन ईजी वन टू सॉल्व। डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहा है कि साहब मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसकी पहल की थी पाकिस्तान ने, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। और फिर उसने बोला कि उसने इंडिया पाक की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दी है और ongoing border clash in Afghanistan, and said, although I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. साफ सीधी बात है, मेरे लिए बड़ा आसान है। ये इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि उसको पता है कि जो अटैकिंग पार्टी है पाकिस्तान, राइट, जिसने ये लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। इनको बोलेगा कि कीप क्वाइट, बैठो, आसिम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा कोने में, हो जाएगा, हो जाएगा। जी मालिक, जी मालिक, जो हुक्म आपका। तो दोस्तों दैट इज व्हाई ही इज सेइंग एंड दैट इज एन इजी वन फॉर मी टू सॉल्व। और ये बात सच है दोस्तों कि ट्रंप इज लुकिंग फॉर एन इजी वन, क्योंकि उसको भी पता है इजराइल हमास वाला मामला फेल हो गया, एक्चुअली फेल हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें यूक्रेन और रशिया के बीच वाला भी मामला फेल हो गया। तो ही नीड्स समथिंग, कुछ तो चाहिए इसको यार दिखाने के लिए कि मैं नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूं। क्योंकि जहां पे बात करता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, भारत ने साफ कह दिया कि यार किसी का फोन नहीं आया था और कम से कम तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तानियों ने हमें कांटेक्ट करा, हमने बोला ठीक है, डन, राइट। तो ही नीड्स समथिंग। अब ये कह रहा है कि मैं ये लड़ाई बंद करवा दूंगा। अच्छा, इसका सॉलिड हो गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक मैं बात बताऊं आपको दोस्तों, इसका कोई हुक नहीं अफगान तालिबान के साथ। अफगान तालिबान ने उस समय डील साइन करी थी, दोहा अकॉर्ड्स। क्यों साइन करी थी? इसलिए साइन करी थी सिंपली बिकॉज दे वर गोइंग बैक टू काबुल। नाउ दे आर इन काबुल, वो तो अपने घर पे बैठे हैं, वो इसकी क्यों मानेंगे? व्हाई विल दे लिसन टू ट्रंप? अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको लगा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वापस दोबारा ठोक देंगे तालिबान। ये देखिए साहब, The president's remarks come amid escalating border tensions between Pakistan and Afghanistan and a fresh ceasefire violation by Pakistan, as claimed by Afghan officials late Friday night.
He yet again claimed to have solved multiple wars, including the brokering of a ceasefire between India and Pakistan, a claim New Delhi has pointedly rejected many times. Trump also lamented that despite solving so many wars, he was never awarded a Nobel Prize. वही इसका पुराना गाना कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अब ये और पाकिस्तान दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। पाकिस्तान पैसा मांगता है, ये नोबेल पीस प्राइज मांगता है, वो भी रोज मांगता है, ये भी रोज मांगता है। अब दोस्तों ये जो कह रहा है ना बार बार इजी वन, ये क्यों? क्योंकि भैया इसी के कहने पर तो पाकिस्तान ने अटैक करा था। बगराम एयरबेस का वाला मामला है, क्या है वो? कल हमने आपको दिखाया था ना द चाणक्य डायलॉग्स में कि अगर मुझे बगराम एयरबेस नहीं मिला तो फिर बहुत कहर बरपा होगा, फलाना ढिमका। इसी के कहने पर तो पाकिस्तान वहां पे अटैक कर रहा है अफगान्स को, मासूम अफगानों को मार रहा है। किसके कहने पर? ट्रंप के कहने पर। ट्रंप ने यही तो बोला, बैठ जाओ, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठो। बैठ जाएंगे वो लोग। He knows that is why this confidence. दोस्तों दो खबरें हैं और दोनों की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पुरानी खबर है, यह है 4 मार्च 2024 की, और यह खबर है 17 अक्टूबर 2025 की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों खबरों में तकरीबन 1.25 से लेकर 1.5 साल का फर्क है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पे ईरान ने 2 लाख अफगानियों को इनवाइट करा है कि आप आइए और ईरान में काम करिए। ईरान एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, ज्योग्राफिकली ईरान के पास पैसा बहुत है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए मारामारी है इकोनॉमिक। अदरवाइज ईरान इज अ वेरी वेरी वेल्दी कंट्री। तेल का, गैस का कोई कमी नहीं है, राइट? और उसको वर्कर चाहिए। यहां पे ईरान has announced plans to issue 2 lakh work visas to Afghan nationals, officials confirmed following a meeting between Mohammad Raza Bahrami, head of South Asia Affairs at Iran's Ministry of Foreign Affairs, and Maulavi Abdul Kabir, Afghanistan's Minister of Refugees and Reparation. तो इनकी बात हो गई आपस में, और Bahrami highlighted that trade relations between Kabul and Tehran have made significant progress, and he expects that high-ranking Iranian officials will soon visit Kabul to further strengthen joint cooperation and commercial ties. He added that Iran has honored its commitments towards Afghan refugees and emphasized that collaboration with Kabul will continue to address the issue of illegal Afghan residency in Iran. ये ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ डिप्लोमेटिकली पांसा पलट दिया। अफगान जो हैं वो इलीगली रह रहे हैं ईरान के अंदर। सबसे पहले ईरान कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें वर्क वीजा दे रहे हैं, तुम लीगली रहो, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व है, अब तुम और लेकर आओ अपने बंदे। तो जब ये लीगली आएंगे अंदर, और जब अफगान तालिबान के साथ इनकी डील हो जाएगी, तो अफगान तालिबान खुद एक्शन लेगा जो इलीगली जाते हैं अंदर। तो 2 लाख बुला के उसने अपनी इकोनॉमी में लोगों को ऐड करवाया, उन लोगों को रोजगार मिला। अब देखिए ना, पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं बनती, पाकिस्तान की ईरान से नहीं बनती, और अब पाकिस्तान की चाइना से भी नहीं बनती, क्योंकि उनका पैसा लूट लिया और उनको मरवा और दिया पाकिस्तानियों ने। आप देखिए, पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का वाहिद न्यूक्लियर पावर कहता है, ठीक है, और दुनिया भर के इनके अल्ले तलल्ले, दुनिया भर के इनका प्रोटोकॉल। जब कोई पाकिस्तानी सीनियर ऑफिशियल जाता है वहां पे, ईरानियों को देखिए, यह बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अबाउट द ईरानियन रिपब्लिक। ये देखिए साहब, इन्होंने साफ सीधी बात करी, इन्होंने बोला कि ट्रेड रिलेशन हम काबुल के साथ बढ़ाएंगे। इनको यह पता लग गया कि अफगानों को चाहिए क्या, तालिबान को चाहिए क्या। व्हाट डू दे एक्चुअली नीड? व्हाट दे नीड इज लेजिटिमेसी। वो चाहते हैं कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, वो चाहते हैं हम नॉर्मल एक रेजिम बने, जैसे और देश होते हैं वैसे ही अफगानिस्तान बने, वैसे ही तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। यही तो स्टोरी है, यही तो स्टोरी है। और इस चीज को ईरान ने रिकॉग्नाइज करा, ईरान ने बोला ठीक है, हम दोनों चल के आपस में बातचीत करते हैं, लेट्स ट्रेड, आप हमें सामान भेजो, हम आपको। और यहां पे जो 2024 का मैंने ये आपको ये दिखाया, आपको ये हेडलाइन, अफगानिस्तान टू इन्वेस्ट 35 मिलियन इन ईरान्स चाबहार पोर्ट। तो ये सिर्फ इनको वर्क वीजा नहीं दे रहे, यहां पे अफगान तालिबान 35 मिलियन ईरान के चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इससे दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इनकी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग टाइप की बन जाएगी। चाबहार पोर्ट कौन बनाता है और कौन चलाता है? भारत। चाबहार है कहां पे? ईरान पे। इन्वेस्ट कौन करने की बात कर रहा है? अफगान तालिबान। यानी कि अफगान तालिबान विल हैव अ स्टेक इन चाबहार पोर्ट, राइट? यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों कि अभी तक पाकिस्तानी जो हर समय कहते थे कि अगर तुम्हें समुद्री रास्ता चाहिए तो तुम्हें पाकिस्तान से जाना होगा, अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें यह करना होगा, पाकिस्तानी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे इंपोज करने की कोशिश करते थे। लेकिन अफगानों ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है,
और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मीडिया में नहीं आया, मान के चलिए, जब आमिर खान मुत्ताकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगान तालिबान के, अफगानिस्तान के, व्हेन ही केम टू इंडिया, आई एम टेलिंग यू, इनकी बात हुई होगी चाबहार के ऊपर, जो कि नहीं आया मीडिया में। मीडिया में तो यही कि देवबंद गए, औरतों को नहीं, ये सब दुनिया भर की चीजें, दाएं बाएं मीडिया इन चीजों में फंसा रहा। बातचीत किस चीज पे हुई यार? बातचीत इस चीज पे हुई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम गेसिंग, मुझे एक यकीन है कि बातचीत चाबहार पे हुई होगी पक्का, कि आप आइए, आप चिंता मत करिए, आपको और फंड करना है ना, आपको ईरान को और फंड करना है $100 मिलियन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, आप आइए, ये रास्ता इस्तेमाल करिए। और दोस्तों, एक बार अफगानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट बन गया, एक बार ईरान जो है वो एक नॉर्मल स्टेट बन गया, उसके बाद पाकिस्तान की किसी को क्या जरूरत है? हाँ, किसी को गुलाम खरीदने का शौक है तो पाकिस्तान जा सकता है, अदरवाइज अफगानिस्तान सर्टनली, अफगानिस्तान सर्टनली, ये जब मन चाहे तोड़खम गेट बंद कर देते हैं, कुछ बंद कर देते हैं पाकिस्तानी। अब इन्होंने बोला ठीक है, नाउ दे विल स्टार्ट, और ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हुई है। दोस्तों, एक बात आपने नोट करी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, तालिबान के ऊपर सैंक्शंस है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, दुनिया भर के टैरिफ चाइना के ऊपर हैं, ब्राजील के ऊपर, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। अब हो क्या रहा है कि जितने लोग भी अमेरिका से परेशान हैं, वो एक साथ मिलजुल रहे हैं और एक साथ अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, अपनी ट्रेड की, अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है इन विच अमेरिका इज नॉट इन्वाइटेड, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही, और करा कराया इसी भाई का है। ये सारा का सारा मामला जो करा कराया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का है, लेकिन आज की तारीख में इसको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट। ठीक है, लेकिन करा कराया इसी का है पूरा का पूरा। और यहां क्या हुआ है, दे फोर्स मी टू डू इट। ट्रंप सेज हाई टैरिफ्स ऑन चाइना नॉट सस्टेनेबल, क्लेम्स बीजिंग रिप्ड ऑफ अमेरिका फॉर इयर्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह मानना शुरू कर दिया है कि ये जो मैं 100% टैरिफ और 35 और 40% टैरिफ में लगा रहा हूं, ये सस्टेनेबल नहीं है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। वो जानता है कि बिना चीन के ये सांस नहीं ले पाएगा। फर्दर असर्टिंग दैट बीजिंग फोर्स्ड हिम टू डू इट, कहना बीजिंग ने जानबूझ के मुझसे करवाया, वरना मैं तो नहीं करता, मैं जानता हूं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बंदा सोमवार को कुछ कहता है, मंगल को कुछ कहता है, और रविवार तक ये 7 बार अपने स्टेटमेंट बदलता है, कभी कभी तो दिन में 2 बार स्टेटमेंट बदलता है। 100% चाइना के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि चाइनीज जो हैं वो खरीद रहे हैं रूसी ऑयल। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 2 है कि वो भाई ट्रंप की बात नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को मानिए। पॉइंट नंबर 1, रेयर अर्थ, मैग्नेट्स, ये सारी की सारी चीजों पे चाइना ने चूड़ियां कस दी हैं। अब ये बिल्कुल परेशान होके इसने बोला 100% टैरिफ। चाइना ने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है यार, आपका मुल्क है, हम तो आपको नहीं कह सकते कि आप सिर्फ 10% टैरिफ लगाओ, आपने 100 लगा दिया, ओके। अब ये कह रहा है कि साहब ये जो है ना, ये है नॉट सस्टेनेबल है, ये हम कर नहीं पाएंगे सस्टेन। यार अगर आप कर नहीं पाओगे सस्टेन, पहली बात तो आपने लगाया क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पब्लिकली क्यों बोल रहे हो, अपनी बेइज्जती पब्लिकली क्यों करवा रहे हो। एक कहावत है दोस्तों, नेवर पुल आउट अ गन टू थ्रेटन समवन अनलेस यू आर विलिंग टू पुल द ट्रिगर। ठीक है, अगर मैंने बंदूक निकाली और मैं किसी को धमका रहा हूं तो मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं ट्रिगर दबाऊं, वरना भैया बंदूक जेब में रख अपनी। ट्रंप क्या करता है, सोचता है कि बंदूक निकालूंगा सब लोग डर जाएंगे, कुछ लोग डर भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ठीक है भाई तुझे गोली चलानी तू चला, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, ठोक दे। अच्छा, इसमें ट्रंप कंफ्यूज हो जाता है। चाइना ने वही काम करा, भारत ने वही काम करा, अब ये कंफ्यूज हो रहा है। But that's what the number is. It's probably not, it could stand, but they forced me to do that. Beijing is always looking for an edge. They ripped off our country for years. China, boy, they did a number on our country. They took money out. Now it's reversed. We have a very strong adversary and they only respect strength. I don't know what's going to happen. We'll see what happens. The US president is saying, मैंने लगा तो दिया 100% टैरिफ, पर मुझे नहीं पता क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। उसको नहीं पता, उसको I don't know what's going to happen. अब आप इसको इससे ज्वाइन करिए 100% टैरिफ से। इसने 100% टैरिफ लगा दिए, ये कह रहा है नॉट सस्टेनेबल है, फिर कह रहा है मुझे नहीं पता क्या होगा। अब द
president also confirmed his plans to meet Chinese President Xi Jinping later this month, likely on the sidelines of the Asia Pacific Economic Cooperation Summit in South Korea. I get along great with him. I think we are going to be fine with China, but we have to have a fair deal. It's got to be fair. Trump's remarks came despite US Secretary Scott Bessent suggesting of a possible extension of the tariff pause. 85 US senators are willing to give President Trump the authority to put up to 500% tariffs on China for the purchase of Russian oil. Bessent, ये Bessent डुबवाएगा, मैं बता रहा हूं, इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही, मैं बता रहा हूं, ये Bessent कुछ भी बोले, इसकी हिम्मत नहीं है। आप लगाओ ना यार, आप ये सब क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबल नहीं, आप लगाओ 500%। चाइना आपके पैर पड़ रहा है, अब ये तारीफ भी कर रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है शी जिनपिंग। अच्छा बुरा से क्या होना है यार? आप एक बात बताओ, आपको शी जिनपिंग अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर 100% एडिशनल टैरिफ लगा रहे हो, एक बात तो समझाओ मुझे। अगर आपको लगता है कि चाइना आपको लूट रहा है तो देन डील विद चाइना अकॉर्डिंगली। आपने कर दिया, उसके बाद जब उनकी जवाबी कार्रवाई हुई आपने बोला यार तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। Makes America look like a fool everywhere. After Trump's 100% tariff remarks, China agrees to talk as soon as possible. Amid the ongoing tariff war, China on Saturday said it has agreed to conduct a new round of trade talks with the US as soon as possible. Earlier, Beijing's chief negotiator, Vice Premier He Lifeng, and US Treasury Secretary Scott Bessent spoke over a video call, which involved candid, in-depth, and constructive exchanges. State news agency Xinhua reported last week US President Donald Trump announced to impose एडिशनल लेवीज ऑफ 100% ऑन चाइना यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स। अभी देखें ना, यही चीज है, जब आप ब्लिंक नहीं करोगे, जब आप झुकोगे नहीं, तब आप बोलेंगे चलो वीडियो कॉल करके बातचीत कर लेते हैं। ये ड्रामा चल रहा है इनका। दोस्तों ट्रम्प टेल्स ज़ेलेंस्की ही इज रिलक्टेंट टू सेल यूक्रेन टोमाहोक मिसाइल्स आफ्टर वार्निंग रशिया ही माइट। यही चीज है, गीदड़ भपकी है। 100% टैरिफ लगा देंगे, 500% टैरिफ लगा देंगे, यू टर्न। इसने शगुफा छोड़ा टोमाहोक मिसाइल्स, 1500-2000 किलोमीटर की मारक क्षमता, उससे भी ज्यादा हमारे पास नया वेरिएंट है, हम ये कर देंगे, मॉस्को को बर्बाद कर देंगे। पुतिन ने सिर्फ एक बात बोली कि भाई दे तो देगा तू, लेकिन उससे जो लड़ाई है उसका नतीजा अलग नहीं होने वाला। किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुमने टोमाहोक मिसाइल्स दे दी और उससे नतीजा अलग हो गया। नतीजा वही होने वाला है जो हम चाह रहे हैं, पहली बात। और फिर अभी तक तुमसे दुश्मनी नहीं है, अभी तक दुश्मनी यूक्रेन से है, फिर तुम भी इस जद में आ जाओगे। इसका क्या फायदा? ये बात पुतिन ने समझाई। जब पुतिन ने बात समझाई, भाई ने यू टर्न ले लिया, कह रहा हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम थोड़ा ना तुम्हें टोमाहोक मिसाइल देने वाले हैं। US President Donald Trump signaled to Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday that he's leaning against selling him long-range Tomahawk missiles while offering optimism that the war is moving towards an end that would mitigate a need for the powerful weapon. I have an obligation also to make sure that we are completely stocked up as a country because you never know what is going to happen in war and peace. We would much rather have them not need Tomahawks. We would much rather have the war be over, to be honest. And Zelensky has been seeking the Tomahawks. एक बार दोस्तों ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा था, ये करीब 3-4 महीने पहले की बात है, कि क्या आप मॉस्को को मार सकते हो? क्या आप दूर दूर जो इनके शहर हैं उनको मार सकते हो? कह रहा हाँ, आप हथियार तो हम मार देंगे। ये ज़ेलेंस्की ने बोला था। आज की तारीख में जो कह रहा टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप हैज चिकन्ड आउट वंस मोर। अभी इसको नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा टोमाहॉक से, नहीं देगा इसको टोमाहॉक्स। The meeting with President Volodymyr Zelensky of Ukraine was very interesting and cordial, but I told him I likewise strongly suggested to President Putin that it's time to stop the killing and make a deal. Enough blood has been shed with property lines being defined by war and guts. They should stop where they are. Let both claim victory. Let history decide. No more shooting, no more death, no more vast and unsustainable sums of money spent. This is a war that would have never started if I were president. Thousands of people being slaughtered each and every week. No more. Go home to your families in peace. अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया और बार बार खुद, अगर मैं नहीं होता तो। अच्छा अब तो हो ना, आप जनवरी में आ गए यार, अक्टूबर है, ये 7 महीने हो गए आपको आए हुए। आप कह रहे हो अगर मैं होता तो शुरू नहीं होता, अब तो आप आ गए, चलो शुरू हो गया, अब तो खत्म तो करो। तुम खत्म क्यों नहीं करवा रहे 7 महीने से? 7 महीने से खत्म क्यों नहीं करवा पा रहे? दोस्तों ये सब ना, ये फेंकने वाली चीजें हैं, फेंकने वाली चीजें हैं कि नहीं, और स्टॉप द किलिंग एंड मेक अ डील। वो नहीं करना चाहता डील यार, नहीं करना चाहता। तुम्हारे मुंह पे इसके मुंह पे बोल दो, इसको तब समझ में नहीं आता। इसके मुंह पे बोल दो। देखो ना, ज़ेलेंस्की इसकी बात मान रहा है आज की तारीख में, जबकि ज़ेलेंस्की टोटली इस पे डिपेंडेंट है। ज़ेलेंस्की इसकी बात नहीं मान रहा। अगर ज़ेलेंस्की इसकी बात मान जाए ना डोनाल्ड ट्रंप की, मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, इस पे तो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, वरना डोनाल्ड ट्रंप वुड हैव थ्रोन ज़ेलेंस्की अंडर द बस लॉन्ग टाइम बैक।
ये ज़ेलेंस्की को बुलाता, उसको अरेस्ट करवा के हाथ पैर बांध के पुतिन के सामने पेश कर देता कि ये आपका मुजरिम है, ले जाओ उसको रशिया अपने साथ। ये एंकरेज अलास्का में जो समिट हुआ था वहां पे कर देता है। ये तो इसकी चलती नहीं है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेमेंडस प्रेशर है यूक्रेन के ऊपर। ही वुड हैव सोल्ड यूक्रेन, ये बेच देता यूक्रेन को। ठीक है, आज की तारीख में ये कह रहा है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। दोस्तों, हम ये देखिए, दे शुड स्टॉप वेयर दे आर। इसका क्या मतलब है? द 20% ऑफ यूक्रेन ऑक्यूपाइड बाय रशिया, इज ट्रंप ओके विद दैट? इज ही सेइंग हियर दैट जस्ट स्टॉप वेयर यू आर एंड यहां पे पीस कर दो, इसके आगे मत लड़ो? इज ही सेइंग दैट? क्योंकि दोस्तों, ज़ेलेंस्की मान नहीं पाएगा इस चीज को। ज़ेलेंस्की के लिए इट विल बी पॉलिटिकल डेथ अगर ज़ेलेंस्की मान जाता है तो। नहीं मानेगा ज़ेलेंस्की। और ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है कि ही इज इन डीप वाटर। ट्रंप नहीं सॉल्व कर सकता इस चीज, इसमें अनदर सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड। ये हर समय मेक अ डील, हर चीज को इसने बिजनेस डील बना रखी है कि 2 रुपए के 5 रुपए बनाते हैं, चलो बड़ा मजा आएगा। ऐसे होने नहीं वाला है। और दोस्तों, आखिरी खबर यह है कि हमास एम्स टू कीप ग्रिप ऑन गाजा सिक्योरिटी एंड कांट कमिट टू डिसआर्म, सीनियर ऑफिशियल सेज। ये 17 अक्टूबर की खबर है, रॉयटर्स ने कवर करी है। Hamas intends to maintain security control in Gaza during an interim period, a senior Hamas official told Reuters, adding he could not commit to the group disarming, positions that reflect the difficulties facing US plans to secure an end to the war. Hamas Politburo member Mohammad Nazal also said the group was ready for a ceasefire of up to 5 years to rebuild devastated Gaza with guarantees for what happens afterwards, depending on Palestinians being given horizons and hope for statehood. Speaking to Reuters in an interview from Doha, where Hamas politicians have long resided, Nazal defended the group's crackdown in Gaza, where it carried out public executions on Monday. There were always exceptional measures during war, and those executed were criminals guilty of killing. While Hamas has broadly expressed these views before, the timing of Nazal's comments demonstrates the major obstacles obstructing efforts to cement a full end to the war in Gaza days after the first phase of the ceasefire was agreed. यहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया। हमास ने साफ मना कर दिया, भाई ऐसा है, हमें जिसको मारना है मारेंगे, जिसको हम गद्दार और कातिल समझते हैं उसकी खोपड़ी के बीच में गोली मारेंगे, हम उनकी हत्या भी करेंगे, पब्लिकली करेंगे, वीडियो बना के इंस्टाग्राम में भी अपलोड करेंगे, हम अपने हथियार भी। द बेसिक थिंग वाज हथियार डालो। अब हमास ने क्या करा है कि हमास ने काफी सारे उनके 1-2 लोगों के रिमेन्स, आई थिंक व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम द मीडिया, ज्यादातर उनके जो हॉस्टेजेस हैं वो अलाइव हैव बीन रिटर्न्ड। अब हुआ यह है कि इनके ऊपर प्रेशर आया तो इन्होंने हॉस्टेजेस वापस कर दिए। अब वापस कर दिए, क्या लड़ाई रुक गई है? छोट-मोट हो रही है, लेकिन कोई कहे कि सीज फायर हो गया, पीस हो गया, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर वहां पे आग लगेगी गाजा में, वेस्ट बैंक में दोबारा होने वाला है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने एक हाफ बेक्ड पॉलिसी लेकर आया ना, ट्रंप जिसका कोई सर पैर नहीं, कोई सर पैर नहीं। ट्रंप की पॉलिसी क्या? अच्छा लोगों सुनो, मैंने 20 पॉइंट लिखे हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना है, सबको बता दिया तुम्हें क्या करना है। लोग कहते हैं हम नहीं कर रहे। शर्म अल शेख, जहां पे पूरा का पूरा मामला हुआ था, जहां पे गुलामों की तरह शहबाज शरीफ ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था गुलामों की तरह, उस शर्म अल शेख में ना नेतन्याहू आया ना हमास आया। साइन किसने करा है? 2 लोग लड़ रहे हैं तो दोनों साइन करेंगे ना, साहब हम अग्री करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। वहां पे दोनों नहीं आए। ट्रंप ने बोला कि कल से शांति हो जाएगी, फिर ट्रंप ने खुद को कांग्रेचुलेट करा, और खुद को कांग्रेचुलेट करने के बाद उसने बोला शहबाज शरीफ तू भी मुझे कांग्रेचुलेट कर, उसने भी कांग्रेचुलेट करा, ट्रंप वापस चला गया। हमास वहां पे कह रहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, इजराइल कह रहा है उठा के देखो। और ये दोस्तों वो सीज फायर है जिसके बारे में ट्रंप कह रहा था कि अब तो मुझे नोबेल प्राइज दे दो। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।